Hello everyone, this is Achan Pandit and you watching your own YouTube channel TS Classes। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत पंडित एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TS Classes में स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 33 तक, जो कि हमारा चैप्टर 8.1 से है। त्रिकोणमिति का हमारा ये सभी सवाल होंगे। आज हम सीखेंगे ये सभी सवालों बिल्कुल आसान और सरल भाषा में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद ही कारगर, बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का 8.1 का राइट 8.1 एक्सरसाइज का हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है राइट। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास tan थीटा बराबर p बटा q दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर p बटा q। जब तब हमें क्या करना है कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा, p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर जो है हम p बटे b जो होता है ये वाले नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे भी सवाल बन सकता है, लेकिन ये क्या होता है हमारा लंबा हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, तो sin थीटा बटे cos थीटा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है p बटा q। मतलब क्या कि यहाँ पर sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है p और cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है q। इनके सामने वाली इसका वैल्यू होता है और इसके सामने वाली ये पूजा होता है राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वह क्या है, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा राइट। ये कह रहा है निकालने के लिए। तो p और sin थीटा की जगह है हमारा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है p, तो यहाँ पर p दे देंगे। फिर माइनस q cos थीटा की जगह क्या है हमारा q, तो यहाँ पर q दे देंगे। यहाँ पर ये डॉट का मतलब है कि ये गुणा में है, और फिर उसी प्रकार करेंगे p इंटू पी प्लस q इंटू q। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट। ये सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर के सवाल पर। 29 नंबर में सवाल है हमारा कि यदि 13 cos थीटा, इसका 2 सवाल है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी देख रहे हैं कि यदि 13 cos थीटा बराबर 5, क्या दिया हुआ है कि एक 13 cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। तब हमें sin थीटा प्लस cos थीटा और बट्टे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान हमें कह रहा है निकालने के लिए राइट। तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका अनुपात बना लेते हैं। तो 13 cos थीटा बराबर 5 है, तो मतलब यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 13, और हम जानते हैं कि क्या होता है b बटे h राइट। तो b का वैल्यू हो गया 5 और h का वैल्यू हो गया 13, मतलब b बराबर कितना हो गया 5 और h बराबर हो गया 13 राइट। तो यहाँ से हम p का निकाल लेंगे। आपको याद होगा कि हमने ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा था राइट, जिसमें क्या होता है कि अगर 3 4 5 लंबी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण, और यहाँ पर h है तो h क्या होती है कर्ण। तो यहाँ पर एक है और एक क्या होता है 5 12 और 13। तो यहाँ पर जो हमारे पास p का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 राइट। आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे निकाल सकते हैं, बस आपको याद रखिएगा, तो इसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारा 5 13 और 12। अब यहाँ पर कह रहा है हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा राइट। अब यहाँ पर देखिए sin थीटा क्या होता है p बटे h प्लस cos थीटा क्या होता है b बटे h, और फिर नीचे में हो जाएगा p बटे h माइनस b बटे h राइट। यही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा p प्लस b बटे h, फिर नीचे में हो जाएगा p माइनस b बटे h, और ये h को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा p प्लस b बटे p माइनस b, यही आ गया। अब यहाँ पर हम देखिए कि p का वैल्यू कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 12 प्लस, और b का वैल्यू कितना है 5, तो 12 5 17 बटे 12 में से 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 बटे 7, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू कितना है 5 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा
5/4, राइट। और टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, राइट। आप यहाँ पर ये इससे भी नहीं बनाइए, आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए। क्या क्या कर लेना है कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में, यहाँ पर कॉस और साइन ही है केवल, तो हम बस इसको एच निकालने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सो हम क्या हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा का वैल्यू आ गया है कितना 5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया है 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइन और हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 5 × 4 माइनस 3 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5 बटे कॉस थीटा का वैल्यू है 4 प्लस 2 × क्या हो जाएगा 5, यह क्या हो जाएगा 5 × 20 माइनस 15 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस 10, मतलब 5/14 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल है हमारा कि सेक थीटा बराबर हमें दिया है 13/5, तो हमें दर्शाना है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3 होगा या नहीं, राइट। होगा क्या, होना ही है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है शो करना है, मतलब प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है सेक थीटा बराबर क्या है 13/5 और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b, मतलब यहाँ से h बराबर हमारा कितना है 13, b बराबर कितना है 5, तो b का वैल्यू निकाल लेंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 इसका ट्रिपलेट्स मालूम था, नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। e बराबर क्या होता है √h² माइनस b² और h का मतलब h² मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169 और b² मतलब 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √144 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, यही आ गया हमारा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा क्या हो जाएगा P/H और P का वैल्यू कितना है हमारे पास तो 12 और H का वैल्यू हो जाएगा 13 और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर B/H, तो B का वैल्यू कितना है 5 और बटे 13, राइट। अब यहाँ पर हमें कह रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर क्या है हमारा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, राइट। यहाँ पर 2 sin थीटा है तो 2 sin थीटा मतलब 2 और sin थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 12/13 माइनस 3 × cos थीटा का वैल्यू कितना है 5/13 फिर बट्टे, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 sin थीटा का वैल्यू 12/13 माइनस कितना है अब 9 और cos थीटा का हो जाएगा 5/13, राइट, यही है। तो इसको हम कैसे अब करेंगे आगे देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24/13 माइनस 5 या 15/13 और नीचे हो जाएगा हमारा क्या तो 12 चौक 48/13 और माइनस 45/13, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 24 माइनस 15/13 फिर बराबट्टा और ये हो जाएगा 48 माइनस 45/13, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तो 24 में से 15 मतलब 15 5 5 4 9 9 यहाँ पर 13 13 को आप कैंसिल कर दीजिए तो 9 अब बटे 48 में से 45 किया तो 3 बराबर कितना हो गया 3 और यही वैल्यू किसके बराबर है तो RHS के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 2 tan थीटा बराबर 1 क्या है 2 tan थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा sin थीटा क्या हो गया 1 और cos थीटा कितना हो गया 2, राइट। तो यहाँ पर अब हमें बोल रहा है क्या निकालने के लिए 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, तो 3 sin थीटा तो 3 और sin थीटा का मान 1 प्लस एक मिनट cos थीटा है यहाँ पर तो cos थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो 3 × 2 प्लस sin थीटा का वैल्यू 1 और नीचे में हो जाएगा 2 cos थीटा का वैल्यू 2 माइनस sin थीटा बराबर 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना 7/5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
राइट। चलिए अब हम देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 5 10 अल्फा इक्वल टू कितना है 4। तो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4/5, और 10 अल्फा मतलब साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया तो 4, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया तो 5। अब यहाँ पर लिखेंगे हम LHS बराबर, LHS बराबर हमारा क्या है तो 5 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाए 5 बट्टे 5 साइन अल्फा का वैल्यू कितना 4 प्लस 2 कॉस अल्फा का वैल्यू 5। 5 के 20 माइनस 15 बटे 5 के 20 प्लस 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 5/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/6, जो कि किसके बराबर है हमारा RHS के बराबर। यही हमारा क्या था प्रूफ करने के लिए था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। राइट। ये था हमारा 32। अब हम देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 3/4। तो cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3/4। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमारा किस फॉर्मेट में है सेक थीटा और कोसेक थीटा के फॉर्मेट में। तो चलिए हम कॉस और साइन को सेक और कोसेक में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी 1 क्या होता है सेक थीटा, 1/सेक थीटा। राइट। अब देखिए अब बड़ा बट्टा, अब साइन थीटा के बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, इसका वैल्यू कितना है 3/4। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये बड़ा बट्टा है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec थीटा बटे sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ से हमें क्या हो गया कि cosec थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 3 और sec थीटा का वैल्यू हो गया 4। राइट। तो अब हम लिखेंगे LHS बराबर, क्या लिखेंगे LHS बराबर sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू कितना है 4, तो √4 प्लस cosec थीटा का वैल्यू 3। ओके। और sec थीटा का वैल्यू कितना है 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा √7/1 बराबर कितना हो जाएगा √7। यही इसका क्या हो जाएगा तो RHS है हमारा। राइट। बहुत ही आसान आसान सवाल है। आपको देखिए सवाल जरूरी नहीं है कि हम लॉन्ग मेथड से बनाएं, आप जितना आप चाहे कि आप इतना सोचिए कि आपको क्या करें कि देखते ही आपको आंसर मिल जाए। ये सभी क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर में आएगा, हो सकता है तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चनों में क्या है तो जान नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अभी नया नया सीखोगे तो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ये हार्ड नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं बोलिए। तो यही तक था हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन। आज हमने देखा था कितना क्वेश्चन कुल 28 से लेकर 33 तक। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे 34 से लेकर 41 तक का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।